अस्सलाम वालेकुम, आदाब सभी देखने वालों को। मैं हूं आसिफ नूर और आप देख रहे हैं क्रिएटर ग्लोबल फिटनेस। आज मैं आपसे बात करूंगा मनोविज्ञान और रिश्तों के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन असली मायने रखता है कि आप और आपके साथी नियमित रूप से कैसे बातचीत करते हैं। हार्वर्ड में प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक रूप में मैंने पाया है कि सबसे खुशहाल जोड़े संघर्षों से नहीं बचते हैं, वह एक दूसरे से प्रशंसा और सम्मान के साथ बात करके उनका सामना करते हैं। दुर्भाग्य से मैंने कई विवाहों को खराब बातचीत और बदलाव की अनविलिंगनेस के कारण समाप्त होते हुए देखा है। इसलिए यदि आप अपने साथी के साथ इनमें से कोई भी फ्रेज का उपयोग करते हैं तो आपका रिश्ता अधिकांश अन्य रिश्तों की तुलना में अधिक सफल है। फ्रेज नंबर 1, मैं आपके प्रयासों की सराहना करता हूं या करती हूं। अपने साथी के बारे में उन चीजों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना लुभावना है जो आपको पसंद नहीं है, और हर मौके पर उन्हें पॉइंट करना, लेकिन उनके कार्यों में अच्छाई को उजागर करना महत्वपूर्ण है। खुशहाल जोड़े एक दूसरे के प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, यह सभी को मूल्यवान महसूस कराने का एक शानदार तरीका है। इसी तरह के फ्रेजेस, मैं इसकी सराहना करता हूं या करती हूं कि आप हमारे परिवार का समर्थन करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। मैं आभारी हूं कि आप बच्चों को स्कूल ले जाते हैं, क्योंकि इससे मुझे सुबह के काम पूरा करने में मदद मिलती है। फ्रेज नंबर 2, मैं आपको पसंद करता हूं या करती हूं। सबसे स्वस्थ जोड़े न केवल एक दूसरे से प्यार करते हैं, बल्कि वह एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। किसी से प्यार करना स्नेह की तीव्र भावना है। पसंद करना उन्हें वैसे ही देखने के बारे में है जैसे वे हैं, और उनके बारे में उन गुणों को जानना है जो आपको उनके बारे में पसंद है। इसी तरह के फ्रेजेस, मुझे यह पसंद है कि आप स्वस्थ रहने के लिए इतने भावुक हैं। मुझे यह पसंद है कि आप अपने शौक के प्रति कितने समर्पित हैं। फ्रेज नंबर 3, मुझे इसे बेहतर ढंग से समझने में मदद करें। हम सभी के अलग अलग पालन पोषण, कमजोरियां, मूल और विश्वास हैं that shape how we think relationship should work। यदि आपका साथी किसी स्थिति पर इस तरह प्रतिक्रिया करता है जिसे आप समझ नहीं पाते हैं, तो उन्हें बताना कि आप उन्हें बेहतर जानना चाहते हैं। संघर्ष को हल करने, telling them that you want to know them better is key to resolve conflict and bonding at a deeper level। इसी तरह के फ्रेजेस, मुझे नहीं पता कि यह आपके लिए इतना परेशान करने वाला क्यों है, कृपया मुझे आपका दृष्टिकोण देखने में मदद करें। मैं इसके माध्यम से एक साथ काम करना चाहता हूं या चाहती हूं, और ऐसा करने के लिए मुझे आपको बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है। फ्रेज नंबर 4, मैं सुन रहा हूं या सुन रही हूं। डिसएग्रीमेंट्स आर इनविटेबल, लेकिन सक्रिय रूप से सुनकर एक दूसरे का समर्थन करना महत्वपूर्ण है। आपको अपने सही होने की इच्छा या टू गेट योर पॉइंट अक्रॉस लॉन्ग इनफ टू हियर एंड एम्पैथाइज विद योर पार्टनर पर्सपेक्टिव, ताकि आप अपने साथी के दृष्टिकोण को सुन और सहानुभूति दे सकें। इसी तरह के फ्रेजेस, मैं अब बात करना बंद कर दूंगा और वास्तव में आपके दृष्टिकोण को सुनने की कोशिश करूंगा। मैं आपका पक्ष सुनना चाहता हूं या चाहती हूं, भले ही हम अंततः असहमत हों। फ्रेज नंबर 5, मुझे माफ करें। जब चीजें सही या योजना के अनुसार नहीं होती हैं, तो स्वस्थ जोड़े जानते हैं कि दोनों साथी स्थिति में भूमिका निभाते हैं। उन संघर्षों में हमारी भूमिका के लिए जिम्मेदारी लेना और वास्तव में माफी मांगना दरारों को ठीक करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह के फ्रेजेस, मैं अपनी भावनाओं को आपके सामने सम्मानजनक तरीके से व्यक्त नहीं किया और मुझे इसके लिए दुख है। मुझे कल रात आपके व्यवहार पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे अपने गुस्से के लिए भी माफी मांगने की जरूरत है। फ्रेज नंबर 6, मैं आपको माफ करता हूं या करती हूं। क्या मुझे माफ कर सकते हैं? माफ करना कठिन है। इसके लिए कमजोर होना, आपको दर्द पहुंचाने वाली चीज को जाने देना, अपने साथी के प्रति अपनी भावनाओं को बदलना आवश्यक है। लेकिन अध्ययनों से पता चला है कि क्षमा करना अभ्यास करने वाले जोड़ों को लंबे
मोर सेटिस्फाइंग रिश्तों का आनंद लेने की अधिक संभावना होती है। इसी तरह के फ्रेजेस, मैं जानता हूं या जानती हूं कि हम अतीत को नहीं बदल सकते, इसलिए मैं इसे जाने देने और आगे बढ़ने की सक्रिय रूप से कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं। मैंने एक गलती की और मैं खुद को माफ करने की कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं। मुझे आशा है कि आप भी मुझे माफ कर सकते हैं। फ्रेज नंबर 7, मैं आपके प्रति कमिटेड हूं। रिश्ते में रहना एक चॉइस है। अपने साथी को आश्वस्त करना कि आप अभी भी अपने साथी के साथ रहना चुन रहे हैं, सुरक्षा और स्थिरता की भावना पैदा करने में मदद करेगा। इसी तरह के फ्रेजेस, यहां तक कि जब समय कठिन होता है तब भी आपके साथ रहना चुनता हूं या चुनती हूं। मैं यहाँ हूं और मैं इसे आपके साथ काम करना चाहता हूं या चाहती हूं। हम एक टीम हैं। फ्रेज नंबर 8, चलो कुछ मजाक करते हैं। यदि आप तनावपूर्ण क्षणों के दौरान हास्य या एक दूसरे को शरारती ढंग से चिढ़ा सकते हैं तो आपका रिश्ता आपकी सोच से अधिक मजबूत हो सकता है। सबसे खुशहाल जोड़े, ऑथेंटिक स्माइल, मूर्खतापूर्ण मजाक, हल्के फुल्के मजाक के लिए मूड बाय फाइंडिंग होम तनाव को तोड़ने और मूड को फिर से कैलिब्रेट करने में सक्षम होते हैं। इसी तरह के फ्रेजेस, हमें कुछ ताजी हवा लगनी चाहिए, आज कुछ मजेदार करना चाहते हैं, मुझे पता है आई एम लॉट समटाइम्स, चलो कठिन विषयों से ब्रेक लें और कॉमेडी देखें। फ्रेज नंबर 9, मैं तुमसे प्यार करती हूँ या करता हूँ। यह एक सरल है लेकिन हमेशा याद दिलाने योग्य है। एक दूसरे के लिए अपने रोमांटिक प्यार को मौखिक रूप से व्यक्त करना रिश्तों को जीवंत रखता है। जब आप इसे कहते हैं, मेक श्योर यू ट्रूली मीन इट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और जाने से पहले एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। Hello viewers, I am Asif Noor. You are watching our creator Global Fitness. Today we'll talk about to you psychology and relationship. Okay, let's start. Every relationship has its patches, but what really matters is how your partner interact on a regular basis. As a Harvard trained psychologist, I have found that happiest couples don't avoid conflict; they navigate it by speaking to each other with appreciation and respect. Unfortunately, I've seen a lot of marriages in due to poor communication and an unwillingness to change. So, if you use any of these phrases with your partner, your relationship is more successful than most others. Phrase number 1, I appreciate your effort. It's tempting to become only focused on things you don't like about your partner and to point them out at every chance you get. But it's important to highlight the good in their actions. Happy couples express gratitude for each other's efforts. It's a great way to make everyone feel valued. Similar phrases, I appreciate that you work so hard to support our family. I'm grateful that you take the kids to school because it helps me get things done in the morning. Phrase number 2, I like you. The healthiest couple don't just love each other, they like each other too. Loving someone is an intense feeling of affection. Liking is about seeing them for who they are and acknowledging the attributes you enjoy about them. Similar phrases, I like that you are so passionate about staying healthy. I like how devoted you are to your hobbies. Phrase number 3, help me better understand this. We all have different upbringings, vulnerabilities, values and beliefs that shape how we think relationships should work. If your partner reacts to a situation in a way that you don't understand, telling them that you want to know them better is key to resolving conflict and bonding at a deeper level. Similar phrases, I don't know why this is so upsetting to you. Please help me see your perspective. I want to work through this together and I need to understand you better to do that. Phrase number 4, I am listening. Disagreements are inevitable, but it's important to still support each other through active listening. You have to be willing to suspend your desire to be right or to get your point across long enough to hear and empathize with your partner's perspective. Similar phrases, I'll stop talking now and really try to listen to your point of view. I want to hear your side of things even if we ultimately disagree. Phrase number 5, I'm sorry. When things don't go right or as planned, healthy couples know that both partners play a part in the situation, taking responsibility for our role in those conflicts and genuinely apologizing is critical to repairing rifts. Similar phrases, I didn't communicate my feelings in a respectful way to you.
and I'm sorry for that. I didn't like the way you acted last night, but I also need to apologize for lashing out. Phrase number 6. I forgive you. Can you forgive me? Forgiveness is hard. It requires being vulnerable, letting go of something that caused you pain, and changing your feeling towards your partner. But studies have shown that couples who practice forgiveness more likely to enjoy more longer, more satisfying relationship. I know we can't change the past, so I'm actively trying to let it go and move forward. I made a mistake. I'm trying to forgive myself. Phrase number 7. I'm committed to you. Being in a relationship is a choice. Reassuring your partner that you are still choosing to be with them and to work through challenges will help create a sense of safety and stability. Similar phrases, even when times are tough, I still choose to be with you. I am here and I want to make this work with you. We are a team. Phrase number 8. Let's have some fun. If you can find humor or playfully tease each other during tense moments, your relationship might be stronger than you think. The happiest couples are able to break tension and recalibrate the mood by finding room for an authentic smile, silly banta, light-hearted joke. Similar phrases, we should get some fresh air. Want to do something fun today? I know I'm loud sometimes. Let's take a breather from the top topics and watch a comedy. Phrase number 9. I love you. This one is simple but always worth reminding. Verbally expressing your romantic love for one another keeps the relationship alive. And when you say it, make sure you truly mean it. If you like this video, like and share. Before leaving, leave a lovely comment. See you in the next video. Jai Hind.